हेलो एवरीवन। हम पिछली बार कोसेट्स और लैग्रांज थ्योरम देखे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम ग्रुप्स जो है ग्रुप्स को एक साथ में मिलाकर हम हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। तो ग्रुप्स को हम कैसे एक साथ में मिलाकर लिख सकते हैं, जैसे कि G1 एक ग्रुप है, G2 एक ग्रुप है, ठीक है। और अगर अब G1 और G2 दो ग्रुप है, तो उनको अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरीके से आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो मतलब कैसे कि हम कितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखने की है। जैसे हम पेंट में जाए और देखिए, तो यहाँ पे अगर G1 फाइनाइट है, फाइनाइट है, मतलब कि फाइनाइट है। अब इसके साथ में मैं अगर कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 करता हूँ, ठीक है, या तो कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट G3 करता हूँ। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि हम कितने भी नंबर ऑफ ग्रुप को एक साथ में एक डायरेक्ट प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी फाइनाइट है, तो ये जो पूरा जी एन ग्रुप हो गया, ये जो पूरा के पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा के पूरा ग्रुप है, वो फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। वैसे ही सेम कन्वर्सली भी ट्रू है कि मतलब अगर मैं ये जो ग्रुप है, ये अगर इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट होने की वजह से, ये एक ग्रुप इनफाइनाइट होने की वजह से पूरे के पूरे जो ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकला है वो भी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे काम करता है कि अगर मेरे पास G1 है, उसको मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट किया G2 से, ठीक है। उसका जो रिजल्टिंग है, मतलब अगर समझो मैं G1 के अंदर A है, B है, इसके अंदर X है, और इसके अंदर एक Y है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है, एक मिनट, तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इस फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, अब कुछ टाइम होता है कि जहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे भी लिखता है, मतलब राइटिंग के टाइम पे इस तरीके से लिखता हूँ, बराबर। बाइनरी ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर हम पहले अगर सेटिस्फाई कर दें, हम पहले ही अगर बता दें कि जो G1 है वो ग्रुप है अंडर एडिशन में, ठीक है, और G2 है वो ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप ले लिया मैंने, एक एडिशन में एक है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब ये दो ग्रुप है, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, G1 के अंदर ये है और G2 के अंदर ये एक्स और वाई, ठीक है, ये दो एलिमेंट। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों को अब मैं लिखूं, तो पहला वाला जो है G1 और G2, पहला वाला किसके साथ है, वो पहली बार एडिशन के साथ होगा, ठीक है। पहला वाला जो है वो A प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, A प्लस ऑफ एक्स होगा। अब वही चीज सेम, अगर मैं कौन सा रेड कर, हाँ, तो अगर ये अभी G2 है, अब G2 जो है वो G1 के साथ में डायरेक्ट प्रोडक्ट होने वाला है उसका, तो वो G2 का क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैं दूसरी टाइम जब मैं करूंगा B को Y के साथ, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, Y के साथ, ठीक है। इस तरीके से जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट वर्क करता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ जाएगा दूसरे ग्रुप के, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ जाएगा सेकंड ग्रुप के, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ग्रुप कैसे है। ग्रुप अगर फाइनाइट रहा तो एक भी एलिमेंट अगर उसमें फाइनाइट है, मतलब ग्रुप का एक भी ग्रुप जो है वो फाइनाइट है, तो पूरा ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा। और अगर एक भी ग्रुप का जो है वो अगर इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब पूरा पूरा जो ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं और दूसरी चीजें हैं, और जैसे कि अबिलियन हो गया, अबिलियन मतलब कि कम्यूटेटिव, कि ए बी है इज इक्वल टू बी ए, तो वो अबिलियन होता है। तो अगर एक भी ग्रुप अबिलियन है, तो पूरा की पूरा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी अबिलियन हो जाएगा। और दूसरा, जो दूसरा ग्रुप है, अगर वो अगर समझो कि कोई एक ग्रुप है, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट का ग्रुप है G1 G2 G3 Gn, तो इसके अंदर से एक जो है ग्रुप वो नॉन अबिलियन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा की पूरा जो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो ग्रुप्स का, वो भी नॉन अबिलियन निकलेगा, मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन ऐसा है कि अगर G1 G2 हम एक सोच लेते हैं कि G1 G2 है कुछ, वो लेकिन फाइनाइट कलेक्शन, यहाँ पे देखिए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट है, यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट चीज नहीं बोले, ठीक। अब अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लेते हैं G1 G2 Gn का,
वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जी प्लस ये वो जी एन। अभी आप ये ऐसे तो लिखोगी नहीं, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, एक्स सीधा सीधा एक्स डालते हैं, ठीक है, ये ऐसा। तो इज द सेट ऑफ एन टपल्स, एन टपल्स मतलब एन टपल्स है ना, अगर टू है तो डबल, थ्री है तो टपल, ट्रिपल, तो ट्यूपल्स ऐसा, समझे? तो एन टपल्स, एन एन तरीके से वो ऑपरेशन हो रहा है। फॉर विच ith कंपोनेंट इज एन एलिमेंट ऑफ जी आई, जो ith कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे जी आएगा, वो जो ith कंपोनेंट रहेगा वो एलिमेंट रहेगा जी आई, ठीक है। एंड ऑपरेशन इज कंपोनेंट वाइज, एक एक कंपोनेंट के वाइज से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जी वन के एलिमेंट लिए उसका कंपोनेंट जी टू के साथ से किए, जी टू के एलिमेंट लिए जी टू का एलिमेंट जी थ्री के साथ किए, तो वो क्यों, तो कंपोनेंट वाइज, ठीक है, ऑपरेशन इज कंपोनेंट वाइज। अब अब ये ऐसे तरीके से सिंबल उसका होता है कि जी वन जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है जी एन तक, और जी वन जो है वो जी वन जी टू जी एन, उसको इस तरीके से लिख दिए, जो जी आई है वो कंटेन कर रहा है जी आई के अंदर, ठीक है। अब हमने जो देखे अभी पिछली बार यहाँ पे पेट के अंदर, सेम वही बात हो रही है यहाँ पे। अभी आपको इसको पढ़ना है, इसको कैसे भी करना है आपको, वो आप देख लो, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता था कि इस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि U8 जो है वो U10 के साथ जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो अगर होता है तो किस तरीके से उसका सीरीज दिखती है, ठीक है। ये जेड जेड के साथ एग्जांपल है, और यहाँ पे कुछ लैग्रांज थ्योरम लगा के भी वो लोग ने किया है, तो आप कर सकते, देख सकते। इसके अंदर और भी एग्जांपल्स है, आप देख लीजिए बुक को, जोसेफ एंड गैलियन है, तो आपको हर चीज का समझ में आ जाएगा। यही है हर, अभी बार बार यही होगा। अब आपको ये जो U8 है, U105 ये सब चीजें आपको नॉर्मली पता ही होती है जब आप हर दूसरे सब्जेक्ट से आते एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तरफ, बराबर। एक नॉर्मल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो वही वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह वही है, ठीक है। इसके अंदर ये एप्लीकेशंस के बारे में बता रहा है कि कैसे डेटा सिक्योरिटी के अंदर, डेटा की सिक्योरिटी कब होती है, जब मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजता हूँ आपको, ठीक है, तो वो होता है इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट होके जाता है, तो यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ, आपके आपके पास गया और वो डिक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट हो गया मतलब कि आपको दिख रहा है वो मैसेज कैसा दिखता है। लेकिन कोई अगर सी बीच में आने की कोशिश करता है व्हाट्सएप के मैसेज के बीच में, तो उसको जो है वो एकदम अलग तरीके की लैंग्वेज दिखेगी, मतलब उसको अजीब अजीब लैंग्वेज दिखेगी, उसको सेम मैसेज नहीं दिखेगा, उसको अजीब मैसेज दिखेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर को और रिसीवर को मालूम है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अपन इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं कि कैसे जेड जेड टू को अगर हम एक साथ में ये कर पाए, जेड टू मतलब क्या कि बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, तो वन और जीरो ही रहेंगे ना इसके अंदर एलिमेंट्स, तो वो किस तरीके से अरेंज है और कैसे एक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कम्यूट होता है, ठीक है, तो वही चीज है। तो कैसे ये 1110 और ये इसका आंसर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे यूज होता है, बराबर। डेटा साइंस उसका एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट देख लिया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे डालते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का भी इसमें बताया गया है कि कैसे क्या एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, पेयर ऑफ स्विचेस, जो स्विचेस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कैसे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर जब स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है तो जीरो और वन दे देता है, तो कैसे वो Z2 का कंपोनेंट हो गया। अब अगर जीरो और वन दो ही अपने पास, तो Z2 ले लिया, मतलब कि मतलब क्या, इंटीजर इन बाइनरी ऑपरेशन, तो जीरो और वन अपने पास दो है, तो जीरो और वन वो एक तरीके से स्विच हो गया, जीरो मतलब ऑफ है, वन मतलब ऑन, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ में कम्यूट करते और बाद में अपने को रिजल्टिंग फैक्टर मिल जाता है कि हाँ, अगर स्विच दोनों और स्विच दोनों स्विच ऑन है तो वन वन मिला रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे अपने को बता रहा है कि वन वन, ईच टाइम स्विच इज थ्रोन एंड वी हैव वन, समझे। तो ऐसे तरीके से हम अलग अलग एप्लीकेशंस भी आते हैं ग्रुप इसके अंदर। तो ये जो चीज है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये बस यहाँ पे यूज नहीं होता, ये चीजें उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी एक ब्रांच है जो मतलब एक सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया अभी कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे दिखता है और उसको कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन उसके देख लिया, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक के बस हो गया। और डीएनए के अंदर भी वो यूज हो रहा है, तो इसके अंदर भी हमने जो है वो Z4 लिया, Z4 इसलिए लिया है क्योंकि अपने को अब जो है वो कैरेक्टर्स को स्टोर करना है एक एक जगह। तो जैसे कि एडेनाइन है तो ए, तो थाइमाइन है टी, गुआनाइन है तो जी, साइटोसाइन है तो सी, मतलब ये सब अपने को कैरेक्टर स्टोर करना है उसको। तो अपन ने कैसे लिए, Z2 ने लिए, Z2 कब लेंगे अपन, जब अपने को बाइनरी ऑपरेशन चाहिए रहेगा, तो अपने को अभी वो क्या, एन टपल्स अपन ने जैसे देखे थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में एन टपल्स होता है, तो यहाँ पे फोर टपल्स ऐसे बोल सकते हैं आप, फोर फोर बल
अपन हिंदी में बोलते हैं फॉरवर्ड। हाँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है, आपको अगर एक बार ट्राई करनी है तो ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और अब अगले लेक्चर में हम, ठीक है, अगले लेक्चर में हम ये एक्सरसाइजेस है 5 to 8 तक। जो एक्सरसाइजेस है आपको अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ तो सिर्फ कंसेप्ट लगा के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, सीएसआर नेट क्या आया है, ठीक है। अब उसके बाद हम नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे और फैक्टर्स ग्रुप देखेंगे, ठीक है। 9th लेक्चर रहेगा अपना, उसके अंदर मिलते हैं आप। ठीक, बाय।